हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो गाइस आज मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं। हालांकि मुझे 3 रखने का मन था, 3 पाइल रखने का मन था, लेकिन मुझे आज थोड़ा कहीं जाना है, इस वजह से मैंने सोचा कि 2 पाइल रख लेते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत समझदार हो, समझोगे मेरी प्रॉब्लम को। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड रखे हैं। आज के रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानेंगे, देन हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे क्या होगा, उनके कुछ मैसेजेस, और आपके लिए एंड में मैं एडवाइस भी लेने वाली हूँ आज की रीडिंग में। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे 2 पाइल है और 2 यहाँ पे मैंने कार्ड रखे हैं। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ कर सकते हो तो कार्ड नंबर 1 में रोमांटिक फीलिंग्स है, कार्ड नंबर 2 में ट्रू लव है। ओके, और पाइल जो है यहाँ पे आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर, ठीक है, जिस भी पाइल में है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे ना दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत लव फील कर रहे हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव फील करना, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोचना, रोमांटिकली आपके बारे में ना फील करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं। अब हम आज इसी डेक से लेंगे, इधर रख देती हूँ मैं ये कार्ड, क्योंकि मुझे कुछ और भी जानना है, फिर हम टैरो से भी इनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके चिल्ड्रन, लुक मैं बताने वाली थी आपको, है ना, अगर आप यहाँ गौर से देखोगे ना तो आपको एक यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा भी है, तो मे बी आपके हस्बैंड वाइफ है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। हनीमून, ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फॉरगिव एंड लर्निंग। बॉटम से है यहाँ पे एक्सप्रेस ऑफ लव, पहले भी बॉटम से यही कार्ड आया था। तो मेरा एक रह गया था कि बस इतने कार्ड इनफ है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक कार्ड और निकाल लिया आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है एक्सप्रेसिव लव। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना गाइस कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कनेक्शन कैसा दिख रहा है पता है, कि जैसे सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि पाइल नंबर 1 मुझे बहुत अलग से फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, क्योंकि लुक चिल्ड्रन की एनर्जी है, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है, कोई न्यू पर्सन है। मे बी ये कोई ज़्यादा न्यू पर्सन नहीं है, मैं ज़्यादा न्यू नहीं बोलूँगी, ना तो ज़्यादा न्यू है ना ज़्यादा पुराना है इंसान है ये इंसान आपकी लाइफ में है, और इस इंसान के दिल में ना आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आप है ना खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, आप सिचुएशन को ना नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने दे रहे हो, जैसे चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए ना वैसे नहीं होने दे रहे हो आप। लुक यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो लोग 3 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली या तो आप सिंगल पेरेंट हो और आपकी लाइफ में कोई इंसान आया है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, एंड वो चाहता है इंसान कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप कंट्रोल ना करें खुद पर, आप अपने आप को रोके ना, है ना, क्योंकि गाइज फॉरगिव एंड लर्निंग, एज यू रिलीज
एंड हील द पास्ट, योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप अपने पास्ट को रिलीज कर देते हो, ठीक है, आपके पास्ट में जो भी चीज़ हुई, चाहे आपका पार्टनर, पास्ट पार्टनर कैसा भी रहा हो, अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, या उन्होंने आपको जो कुछ भी आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपको परेशान किया, ठीक है, उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने माइंड में रखे हुए हो। आप उन चीज़ों को अभी भी रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो पास्ट से, क्योंकि ये इंसान तो कोई न्यू पर्सन मुझे लग रहा है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को रिलीज कर दे, फॉरगिव कर दे, माफ कर दे, और इन चीज़ों से सीखे और आगे बढ़े, है ना। ये चाहता है इंसान कि आप एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, है ना, जो इनके आपके दिल में है इनको, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हो खुद के ऊपर, बताते नहीं हो आप इस इंसान को, ठीक है। एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। तो ये इंसान है ना कहीं आपको लेकर के हनीमून तो एक बहाना है, ठीक है, ये इंसान बहाना क्या मतलब कि कहने का मतलब है कि हनीमून तो बहुत बाद की बात होती है, ठीक है। ये इंसान चाहता है आपके साथ में एंजॉय करना, हॉलीडेज पे जाना, आपको और आपके बच्चों को लेकर के, है ना, अगर आप सिंगल पेरेंट है तो। अगर देखिए ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है नहीं, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके भी साथ में रेजोनेट हो रही है वही लोग पिक करें, क्योंकि कई लोग फिर कमेंट सेक्शन में आके ना बहुत कुछ बोल करके चले जाते हैं, उससे हालांकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना मुझे, मैं उनको भी हार्ट देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो चलो, है ना, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जिनके साथ में रेजोनेट हो रहा है ना वही लोग पिक करें। अगर आपसे पाइल 1 रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हो, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं तो कार्ड के अकॉर्डिंग आप चूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, लुक द फूल, है ना, एंड बॉटम से है द मैजिशियन। ये इंसान है ना गाइज आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये इंसान ऐसा इंसान है कि ये चाहता है कि आप शाम दाम दंड भेद, है ना, एक कहावत है कि ये इंसान सब कुछ यूज़ करना चाहता है, सबको अपनाना चाहता है आपको पाने के लिए, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग के लिए। एंड लुक 0, यहाँ पे फूल की एनर्जी है। ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये इंसान चाहता है कि मस्त रहो अपने जीवन में, आप खुश रहो, इंजॉय करो, हर मोमेंट को आप जियो, है ना, इंजॉय, खुश रह करके रिस्क लो, जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि पास्ट अगर आपका ख़राब निकल गया तो ये इंसान भी आपके लिए ख़राब ही होंगे, है ना। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये चाहता है आपको अपने जीवन में लाना, पाना आपको, है ना। एंड लुक, ये जो इन्फिनिटी का जो साइन दिख रहा है ना, ये बताता है कि आप इस इंसान के माइंड में 24/7 जो है ना घूमते रहते हो। एंड ये जो बटरफ्लाइज जो दिख रही है ना, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो ये इंसान चाहता है आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए, ट्रांसफॉर्म लेकर के आए। आप जिस चीज़ के हकदार हो आपको वो चीज़ दे। आप प्यार डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आपको वो प्यार मिले, वो लव मिले, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड लुक, इसके गले में आपको एक क्रिस्टल है ना, ये टावर है और ये क्लियर कॉर्ड्स है। ये है ना इंसान एकदम क्लियर है अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के। ये तो प्यार करते हैं और ये चाहते हैं आपके साथ में 0 से कनेक्शन को स्टार्ट करें, न्यू बिगिनिंग करें, एक नई शुरुआत करें। लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है न्यू बिगिनिंग लेकर के। एंड लुक, इसके हाथ में भी ना अगर आप देखोगे ना तो एक वेंट्स है और यहाँ पे भी इसके हाथ में भी ना एक फ्लावर है। तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट है, ठीक है, और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स सी, वाओ, एम्प्रेस। मैंने बोला ना कोई यहाँ पे मदर फिगर या फादर फिगर है। लुक, एम्प्रेस। गाइज, ये इंसान जो है ना आपको बहुत एडमायर करता है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इंसान है ना छुप छुप करके आपको देखता है और है ना अपने ही दिमाग में ये इंसान कहता है यार ये बंदा कितना खूबसूरत है, कितना ये इंसान पॉजिटिव है, कितना इस इंसान की लाइफ कितनी अच्छी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको देख करके ना बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, आपकी जो इज़्ज़त है ना इस इंसान की नज़रों में वो बहुत ऊपर है गाइज।
और ये इंसान को दिमाग में ऐसे चलता ना कि ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको पलकों पे बिठा के रखूं, इसका हर तरीके से मैं ख्याल रखूं, है ना। और इसके चाहे बच्चे इनके हो चाहे मेरे हो, है ना, बच्चों को भी मैं बहुत प्यार दूं, है ना। मे भी इस इंसान को बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। एम्प्रेस, ठीक है, ये इंसान चाहता है कि आप कंट्रोल ना करें, आप एक एम्प्रेस हो, आप अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचाने, आप अपने पावर को पहचाने। ये इंसान चाहता है कि आप एक बार एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स को, फिर देखिए ये इंसान आपको कहाँ से कहाँ लेकर के जाते हैं। लुक, एस ऑफ पेंटिकल, है ना, न्यू बिगिनिंग, अगेन न्यू बिगिनिंग, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। ये इंसान है ना, कोई फ्लर्ट या डेट करके ऐसा नहीं कि कोई आपको धोखा देगा। ये इंसान चाहता है आपको डेट करना, ये चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, हनीमून पे जाना, है ना, आपको स्टेबिलिटी देना। डेफिनेटली, वाओ, वेरी नाइस रीडिंग गाइज, वाओ। ओके, डेथ एंड डेविल, ओ माय गॉड, लुक गाइज, डेथ एंड डेविल, टावर। ये इंसान है ना, अचानक से आएगा। अगर अभी तक नहीं आया है, डेफिनेटली डेथ की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी ये दोनों एक साथ गिरी है। तो यहाँ पे हनीमून के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया था, तो ये दोनों कार्ड मैं यहीं रखूंगी। ये इंसान है ना, अचानक से आएगा आपकी लाइफ में, है ना, या अचानक से इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, या ये अचानक से आपको कुछ बोल सकते हैं, या अचानक से ये इंसान जो है ना, या तो आ चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है आ चुके हैं। और अगर अभी आपने इस इंसान को ना अपने ऊपर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर दिया, है ना, आपने इस इंसान के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, तो हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही है, या कम बात हो रही है, लेस कांटेक्ट में हो, या बातचीत होती है लेकिन 2-4 दिन का गैप होता है, फिर बात होती है, इस तरीके से बात हो रहा है। तो ये इंसान है ना, अचानक से आएंगे और आपको बोलेंगे कि चलो नई शुरुआत करते हैं, डेथ एंड रीबर्थ, है ना, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। पास्ट को भूलो और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओ, अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, क्योंकि मेरा जो पैशन है ना तुमको लेकर के, मेरा जो अट्रैक्शन है तुमको लेकर के, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारी ब्यूटी से, तुम्हारे ऑरा से, तुमसे, है ना, और मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ, मुझे और कुछ नज़र नहीं आता तुम्हारे सिवा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है। एडिक्शन कहीं ना कहीं इस इंसान को हो चुका है आपका, एंड ये अचानक से आएंगे। एंड लुक, टावर भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंज को बताता है, कि ये आपको आकर के कहेंगे चलो न्यू बिगनिंग करते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं। जो पास्ट में हो चुका उसको भूलो, उन चीज़ों को चेंज करो, अपने आप को बदलो और मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी व्हाई द चिल्ड्रन इज हियर, और क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, नाइट ऑफ कप एंड द 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान है ना, डेफिनेटली नाइट ऑफ कप, ये आपको कहेंगे कि क्यों इतना स्लो हो, क्यों अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे, है ना। नाइट ऑफ कप, स्लो मूविंग एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स है ना कहीं रोक रहे हैं खुद को, है ना। ये इंसान चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आज़ाद रहो, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, या तो आप इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, अपने बच्चों की परवरिश आप खुद कर रहे हो, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते या रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप आज़ाद घूमना चाहते हो। तो ये इंसान आपको कहेंगे कि एक बार तुम मुझे अपना लव ऑफर दे के तो देखो, है ना, मैं तुम्हें आज़ाद रखूँगा, जैसा तुम चाहते हो वैसे तुम्हें रहने की इजाज़त होगी, है ना, वैसे तुम रहना, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदियाँ नहीं होगी, कोई बंदिशें नहीं होंगी, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे लेकर के जगल मत करो, मुझे लेकर के जगल मत करो, इंसान है आपसे ये कहेंगे। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। Why the romantic feelings is here? Look guys, 9 of cup, वाओ। इनकी दिल में ना रोमांटिक फीलिंग्स है। एंड 2 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एम फॉर मंकी, इनकी नेम का पहला अक्षर हो सकता है या आपका हो सकता है। ये देख रहे हो, ये लेडी है ना यहाँ बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है, सोच रही है आपकी तरफ आने के बारे में,
ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल समझिएगा यहाँ पे। एंड लुक, यहाँ पे एक पेपर गिरा हुआ है ना, पेपर गिरा हुआ है और इसके ऊपर M लिखा हुआ है। तो ये ना कहीं आपको या तो कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। एंड आपका नाम का पहला जो अक्षर है ना वो लिख करके ये इंसान बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मे भी आपका नाम लिखते हैं बार बार, है ना, और कुछ मैसेज करने के बारे में सोचते हैं। एंड लुक, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको मैसेज मिलेगा या इनके मैसेज का रिप्लाई कब आप दोगे, क्योंकि ये इंसान है ना आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान चुका है। ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, बहुत बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, आपको पाना चाहता है गाइज। 9 ऑफ कप, ये इंसान है ना 9 ऑफ कप को ना फैमिली में बदलना चाहता है कि बस एक प्यार या एक आकर्षण ना रहे हम दोनों के बीच में, बल्कि एक फैमिली क्रिएट हो, है ना, एक फैमिली क्रिएट हो। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में फंसे हुए हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, इस वजह से आप क्रॉस रोड पे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दूं, है ना, या अगर ये आ चुका है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है आ चुका है, लेकिन आप कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को लेकर के, क्योंकि आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, अपने पास्ट उससे हील नहीं हो पा रहे हो। और ये इंसान चाहता है कि इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकले, इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकले। एक बार इनको अपना लव जो है एक्सप्रेस कर दे, एक बार आप अपनी फीलिंग्स इनको बता दे, ये आपको फैमिली देंगे। ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, बच्चे चाहता है, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको ये इंसान एक एज अ फादर या एज अ मदर ट्रीट करना चाहता है। लोग देख रहे हो, अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता है। लोग ये दोनों पीछे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मे बी इनके पास वाइट कलर का कोई डॉग है या ब्राउन कलर का कोई डॉग है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है गाइज, ओके। जब तक आप क्रॉस रोड पे रहोगे ना, मुझे लगता है ये इंसान भी कंफ्यूज रहेगा। जब तक आप अपने पास्ट से नहीं निकलोगे तब तक ये इंसान भी कहीं ना कहीं सोचते रहेगा न्यू बिगनिंग के बारे में, सिर्फ सोचते ही रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलीज नहीं कर रहे हो पास्ट से, या अपने माइंड से अपने पास्ट को नहीं निकाल पा रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर हम देखेंगे इनके मैसेजेस आपके लिए, ओके। लेट्स सी, ओके ओके ओके, नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज। ये चाहते हैं कि आप अगर पहले इस एनर्जी में रहते थे और अब बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहने लगे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दिया गया है पास्ट में, उसी एनर्जी में आप रह रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये इंसान है ना डेफिनेटली चाहता है आपसे कि आप है ना क्वीन ऑफ वैंड्स, आप खूबसूरत हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, है ना, और आप कॉन्फिडेंस आपका लूज अगर आप कर रहे हो तो ये चाहता है कि आप फिर से इस एनर्जी में आ जाएं। एंड 6 ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ, है ना, ये चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें। देख रहे हो, ये लेडी जो है ना इस लॉयन को हील कर रही है, इसलिए इसको कुछ नहीं बोल रहा है ना। दोनों का बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ, तो ये भी चाहते हैं इंसान कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लेकर के आए, पावर लेकर के आए, अपने आप को हील करें, या ये इंसान खुद चाहता है आपको हील करना, आपको प्यार देना, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना लवर मानता है। एंड लुक, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप सोलमेट की बात करता है। विद इन 6 डेज और 6 वीक के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि इंसान एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप, वाओ, इनके दिल में फीलिंग्स देख रहे हो, प्यार देख रहे हो, तभी आपने यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स को चूज किया है गाइज। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, पैशन है, अट्रैक्शन है, और ये इंसान डेफिनेटली फैमिली चाहता है आपके साथ में, ओके। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइज, तो एरीज है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो कैप्रिकॉन है, देन लियो है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब चलिए इनके मैसेज देख लेते हैं और फिर मैं आपके लिए जो है ना वो निकालूंगी, आपके लिए एडवाइस निकालूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मैसेज, चलिए जी, ये आया है, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू।
यस, ये अपने से बात करते हैं, पूछते हैं कि मैं क्या ऐसा, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ आप जैसे इंसान को, है ना। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज, ओके। पेनफुल मेमोरीज, ओके। तो मैं एक बार है ना इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। मे बी आपने ना कुछ बोल दिया इस इंसान को पास्ट में जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ना। यू आर राइट, आप सही हो। आप तो कुछ भी कर लो गाइज, आप तो कुछ भी कर लो, इस इंसान की नज़र में ना आप सही रहोगे। वाई इज इट दैट यू लव मी, ओके। इनको लगता है, जैसे कि मैंने बोला ना, इनको फील होता है कि आप भी लव करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं बता नहीं रहे हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो मे बी इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है ना, मदर से रिलेटेड। मे बी इनकी माँ नहीं है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये इंसान कई बार आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि जो आपका दिल कहे वो करो, ठीक है, क्योंकि इनका भी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं देखती हूँ ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डू नॉट वेट फॉर मी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, तो मे बी आपने इनको कुछ बोला है, आपने इनसे दूरियां बनाई है। एंड 7 ऑफ कप, ये इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक आप अपने पास्ट को माफ़ नहीं करोगे या हील नहीं करोगे, और जब तक आप इस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे, तो ये इंसान की एनर्जी इसी तरीके की रहेगी। तभी मैंने आपको शुरू में बोला, जब मैंने कार्ड्स देखे नेक्स्ट सेक्शन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक ये कार्ड मुझे दिख रहा है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने इनको कंफ्यूज किया हुआ है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए क्या एडवाइस है। 2 कार्ड गिरे हैं। एम्प्रेस, एम्परर, द टावर, चेंज, ठीक है। आपको यही करना है कि आप चेंज लेकर के आओ अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ विद द टावर, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये आपका एम्परर है गाइज। एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका हस्बैंड वाइफ है। फ्यूचर में जाकर के इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज हो सकती है। 9 ऑफ वैंड्स, यस, आपको यहाँ पे यही करने की ज़रूरत है। ये जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हुई है ना, इसको हटाओ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी बंदी जो आपके बच्चों को भी संभाले और आपको भी संभाले, आपको भी प्यार करे, आपके बच्चों को भी अपना माने, तो ये वो इंसान है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है। शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि ये इंसान है ना, ऐसा फ्लर्ट करके डेट करके छोड़ दे, ऐसा ये इंसान नहीं है। ये जो बंदा है ना, ये इंसान जेन्युइनली चाहता है आपके बच्चों को एक्सेप्ट करना, आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये दिल से आपको प्यार करता है। ये खुद को एम्परर मान चुका है, आप इनकी एम्प्रेस हो और ये खुद को एम्परर मान चुका है, और ये इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइज। तो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग और ये थी आपके लिए एडवाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर ये कार्ड आपने चूज किया है ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, ये आपका ट्रू लव है, ठीक है, सच्चा प्यार है। या हो सकता है कि आप इस इंसान को अपना ट्रू लव मानते हो, या ये हो सकता है कि ये इंसान आपको अपना ट्रू लव मानता है। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे बी किसी ने वाइट कलर का कोई शर्ट डाला हुआ है, या फिर ब्राउन कलर की कोई ओढ़नी है ना, चुन्नी ले रखे हैं। अगर आप सूट पहने हैं तो ब्राउन कलर की कोई चुन्नी ली हुई होगी, ठीक है। ओके, मैं इससे नहीं देखूंगी पहले, क्योंकि मैंने ये कार्ड निकाला है। पहले यहाँ से देखेंगे, पाइल नंबर 1 से भी मैंने यहीं से देखा था। ये तो बातों ही बातों में ना मैंने कोई और कार्ड हाथ में ले लिया। लेट्स सी, पहला कार्ड आ चुका है रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड है गाइज। फ्री योर सेल्फ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वेरी सून, मेक द एफर्ट। इतने कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 कार्ड चाहिए प्लीज़ डिवाइन। ओके,
अगेन सो मेनी कार्ड्स, मैं खुद ही निकाल लूँगी। चलिए, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, ओ माय गॉड, कोडिपेंडेंसी, क्या करूँ मैं? आपके लिए तो कार्ड्स ज़्यादा गिर रहे हैं बार बार। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इसको इधर रख देते हैं। एंड बॉटम से है यहाँ पे कोडिपेंडेंसी, ठीक है। तो गाइज, आप जिस इंसान को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हो ना, डेफिनेटली वो इंसान आपको अपना ट्रू लव मानता है, ठीक है। उस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ये चाहता है इंसान कि आप भी अपनी फीलिंग्स इस इंसान को बताएं। मे भी हो सकता है कि आपको इस इंसान को लेकर के ना ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कोई, या तो हो सकता है ये आपको ना अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिला है। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ट्रू लव। ओके, तो मे बी ये जो भी इंसान है आपको अपना ट्रू लव समझता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि एक सच्चा और एक अच्छा इंसान जो मुझे लाइफ में चाहिए था वो मुझे मिल गया है, या फिर आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना ट्रू लव मानते हो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। और ये जो इंसान है ना, इस इंसान के साथ जो आपका रोमांस है ना, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो मे भी हो सकता है कि ये इंसान आपका सोलमेट हो, आपका सोलमेट ही मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, दिस कुड बी द वन। ओके, release your ex. Okay, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। क्या बात है गाइज, आज है ना पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सिमिलर है, ठीक है, थोड़ी सिमिलर है। पैशन, बॉटम से है चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है ना कि जो आपके पर्सन माइंड में है ना, डेफिनेटली वो है ना आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, ठीक है, आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं। मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, रिलीज योर एक्स, दिस टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। हो सकता है या तो आप इस इंसान को अपना ट्रू लव मानते हो और इनका कोई पास्ट था जो अभी इनके साथ नहीं है, ठीक है। तो इनको या तो ज़रूरत है अपने पास्ट को रिलीज़ करने की, अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की, अपने एक्स को रिलीज़ करने की, या फिर आपको ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आप उस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, आपको लगता है कि दिस कुड बी द वन, ठीक है, आपको लगता है कि यही मेरा रोमांटिक पार्टनर है और मैं इससे मिल चुकी हूँ, ठीक है, और इस इंसान के लिए मेरे दिल में पैशन है, प्यार है, फीलिंग्स हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। लेकिन हो सकता है कि ये इंसान खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहा है या अपनी परेशानियों को नहीं बता रहा है, सिचुएशन को ना नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने दे रहा है ये इंसान। या तो हो सकता है कि जो इनका पास्ट था, ठीक है, उस इंसान से हो सकता है कि इनको बच्चे हो। लुक दिस, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हों आप दोनों के बीच में, या तो ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, फादर या मदर, ओके, या आपका हो सकता है, आपके हो सकते हैं बच्चे और आप अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रही, अपने बच्चों के जो पिता है या माँ है उनको नहीं भूल पा रहे हैं, या फिर इस इंसान के साथ में ये वाली सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ये वाला कार्ड भी ना पाइल नंबर 1 में आया था, तो हो सकता है कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने पाइल नंबर 2 को भी देखना शुरू कर दिया है या देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, चलिए हम टैरो से देखते हैं, एक बार हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे इनको। इसको मैं इधर रख रही हूँ। ये इंसान लेकिन जो भी है ना गाइस, एक तो आपको सच्चा प्यार समझते हैं अपनी लाइफ में, एक सच्चा लव जिसकी इन्हें तलाश थी काफ़ी टाइम से, और ये बंदा बंदी जो भी है बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल,
जस्टिस, क्या करूँ, मुझे ये कार्ड लेने चाहिए। एंड द चैरियट। गाइज, ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इनके साथ में। एंड नाइट ऑफ वेंट्स है ना, पहले हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर की एनर्जी में था, है ना। अगर ये कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स, मुझे लग रहा है कि ये इंसान पास्ट में ना बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, लेकिन अब ये रेडी है आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ में कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आपके साथ में स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। यही इंसान है ना, बहुत ज़्यादा पैसों को तवज्जो देता था या पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देता था कि बस मुझे पैसे कमाने हैं। स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके पास, तो भी इस इंसान के माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट थे, या आपके लिए कभी इस इंसान ने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस, पहला डिफरेंस मैंने आपको यहाँ में ये बता ही दिया है कि या तो आप सिंगल पेरेंट हो या ये इंसान सिंगल पेरेंट है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, इस इंसान ने ना कभी आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, कभी आपके साथ बैलेंस में नहीं रहा, या तो ऐसा हो सकता है या आप इस इंसान के साथ में बैलेंस में नहीं रहे। एनर्जी वाइज से वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये इंसान है ना रेडी है एक्शन लेने के लिए। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया था पास्ट में, लुक यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है बॉटम से, ठीक है, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके बच्चों के पिता हैं या माँ है, ठीक है। अगर ये इस इंसान को सिर्फ पैसे कमाने से ही मेहनत, ये इंसान सिर्फ मेहनत कर रहा था तो सिर्फ पैसों कमाने के लिए, इस कनेक्शन पे कोई मेहनत नहीं कर रहे थे, तो अभी ये इंसान रेडी है वापस आने के लिए, ठीक है, वापस आने के लिए, क्योंकि ये आपको लेकर के पैशनेट हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि इन्हें आपके साथ में जस्टिस करना चाहिए। इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। एंड लुक चैरियट, तो ये इंसान वापस आ सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इस अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में, तो ये वापस आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको रियलाइज हो चुका है या इनको एहसास हो चुका है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप एक स्टेबल पर्सन हो। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल जो ये बता रही है कि ये इंसान जो है ना माफी मांग सकते हैं आपसे। यस, लेट्स सी यहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल इश्यूज की एनर्जी क्यों है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एनर्जीज कहाँ तक आपसे रेजोनेट करी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि है यहाँ पे जो चीज़ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो बच्चे हैं, या तो आपकी तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं, ठीक है। और आज मज़े की बात यह है कि दोनों पाइल में ही सेम एनर्जी निकल करके आई है। लुक, द मैजिशियन एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप कंट्रोल ना करें, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो चीज़ चला गया है, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप ना सोचें। ये इंसान ये चाहते हैं, कंट्रोल ना करें। अगर ये इंसान चाहते हैं कि अगर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है ना, प्यार है ना, अगर आप भी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, इनको आप लव समझते हो, ट्रू लव समझते हो, तो आप इनको बताएं, क्योंकि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। एंड लुक, ये इन्फिनिटी का जो साइन है ये बता रहा है कि इंसान जो है 24/7 आपके लिए, आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। एंड बटरफ्लाइज जो है आसपास, बटरफ्लाइज दिख रही है ना, ये बटरफ्लाइज ये बता रही है कि ये इंसान चाहता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, या आपकी लाइफ में चेंज आए, क्योंकि ये इंसान अपने माइंड को लेकर के बहुत क्लियर है। ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। एंड जो भी पास्ट में जो स्नेक नेवला टाइप जो इंसान थे आपकी लाइफ में, अगर वो चले गए हैं तो उनको भूल जाए, कंट्रोल ना करें अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, अपने एक्स को रिलीज कर दे। एंड पेज ऑफ कप, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान जो है ना आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। वाई द रिलीज योर एक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, रिलीज योर एक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। रिलीज योर एक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओ माई गॉड, लुक गाइस, दिस इज़ योर लवर, ठीक है। एंड लवर जो है ना, मैं हर बार बोलती हूँ कि चॉइसेस को भी बताता है, तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको चूज करें, इस इंसान को, क्योंकि इनको तो फील होता है कि दिस कुड बी द वन,
ठीक है, मे बी अभी तक आप ये चीज़ फील नहीं कर पाए हो। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ठीक है, आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हो और ये इंसान जो भी है ना, ये आपका लवर है और ये आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस है, चूज करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसको चूज करें। लुक, 4 ऑफ वैंड्स, 11 वाओ, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइज। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके साथ में मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि पैशन भी दिख रहा है मुझे, प्यार भी दिख रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए। ओके, लेट्स सी दिस कुड बी द वन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, द हेरोफेंट। लुक, ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ब्लैक एंड वाइट। कलर की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन 5 नंबर जो है चेंज की बात करता है। तो आप दोनों के बीच में चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, जो भी डिफरेंस हो, चाहे सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे ये इंसान सिंगल पेरेंट, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, आपके साथ में शादी करना, है ना, द मून। एंड बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको पता है, या तो आपको लगता है ऐसा कि आप दोनों के बीच में ये बच्चे हैं तो शायद ये आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर इस बात को लेकर के डर है आपके अंदर, है ना, या आप कुछ हाइड कर रहे हैं, इनसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो ये चाहते हैं कि आप बताएं, क्योंकि ये आपको ना ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, जो जिस भी धर्म से हैं ये, उस धर्म से ये इंसान पूरी रीति रिवाजों के साथ जो है ना, ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इनको डर है आपको खोने का, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे ना, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाई द मून इज हियर, क्या चीज़ें हिडन है या क्या है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है ना कि ये धोखा देगा, ठीक है, ये सिर्फ आपकी ब्यूटी के पीछे या आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट है, या आपको ये इंसान इमोशनली लव नहीं करता या प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान चाहता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको चीट मिला है, धोखा मिला है, तो इस चीज़ को माइंड में मत रखिए, ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए, और अचानक से ये इंसान आ भी सकते हैं। एंड लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, अगर कोई पास्ट का पर्सन है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, या ऐसा कोई इंसान जो थर्ड पार्टी देख करके भाग गया था, तो ये वापस आ सकता है, अब आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे, या कोई छोटा मोटा इनकी तरफ से कोई मैसेज भी आ सकता है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों है, व्हाई द ट्रू लव इज हियर। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। व्हाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन अगर आप सिंगल पेरेंट हो, लोग आप मेरी बात सुने, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो ये इंसान आपको भी अपनाएगा और आपके बच्चों को भी अपनाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है हम दोनों के बीच में, इसलिए आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, इसलिए आप बता नहीं रहे हो, तो ये चाहते हैं ये इंसान के पहले तो आप अपने एक्स को रिलीज़ करें। अगर आपके माइंड में कोई पास्ट चीज़ों को लेकर के कोई डर है, कोई ट्रॉमा है, कोई अगर आपने खुद को हील नहीं किया तो हील करें, पास्ट चीज़ों को रिलीज़ करें, ताकि ये इंसान भाग करके आ सके आपकी तरफ। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान भाग के आना चाहता है आपकी तरफ। एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ, व्हाई द चिल्ड्रन इज हियर। चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप, यस, ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है, न्यू है लेकिन इतना भी न्यू नहीं है। 3 ऑफ कप, वाओ, ये इंसान रियूनियन में आना चाहता है। मे बी 3 साल हुए पहले आप इस इंसान से मिले थे, या 1 साल पहले आप इस इंसान से मिले थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा ना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान से पहले ज़्यादा टाइम हो गया है। 5 महीने 6 महीने कुछ लोगों के लिए, है ना, या कुछ लोगों के लिए 1 साल 3 महीने पहले आप इस इंसान से मिले थे। एंड लुक, एस ऑफ कप,
ये इंसान है ना रीयूनियन में आना चाहता है, एस ऑफ कप न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, प्यार है। ये इंसान आपको अपना सच्चा लव मान चुका है, ट्रू लव मान चुका है, और मे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी तरफ से है। ये इंसान चाहते हैं कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिलीज करें, उतना सोचे ना, ठीक है, क्योंकि इस इंसान की जो इनको का जो लव है ना, फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस देखिए, लिब्रा है, एरीज है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैंसर है, एंड लियो की एनर्जी भी आई थी बॉटम से, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम जान लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेविल, लुक, पैशन, डेविल, अट्रैक्शन, टेन ऑफ कप, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल। वाई द डेविल इज हियर, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है गाइस, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये इंसान काफ़ी टाइम से, ये इंसान भी अकेले रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आप भी अकेले रहे हो बहुत ज़्यादा। अब ये इंसान जो है ना आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है। ये इंसान ऑब्सेस्ड भी है आपको लेकर के, फीलिंग्स इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा है ना अप्स एंड डाउन्स हो रही है आपको लेकर के। 6 ऑफ वैंड्स ये मैरिज का कार्ड होता है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल ये भी मैरिज का कार्ड होता है। तो ये इंसान है ना आपसे मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है ना, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स से हो सकता है आपको मिलाए ये इंसान, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इंसान भी सिंगल रहे हैं और आप भी सिंगल रहे हो। आप दोनों की सोल अवेकन हो चुकी है एक दूसरे को लेकर के। एंड लुक, 6 ऑफ वैंड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस विद इन 6 डेज और 6 वीक या 10 डेज और 10 वीक के अंदर अंदर हो सकता है ये इंसान आए आपकी लाइफ में वापस। विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि ये ओके 9 डेज और 9 वीक भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे लियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, हम गाइडेंस आपके लिए बाद में लेंगे। अब हम देख लेते हैं इनके मैसेज कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये कोई पुराना इंसान नहीं है गाइस, ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा नया भी नहीं है, 50-50 बीच का है, ठीक है, कि ना ज़्यादा पुराना इंसान है ना ज़्यादा नया इंसान है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये इंसान है ना आपको प्रेशराइज भी नहीं करना चाहते, इसलिए इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो आपकी लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी, या आप दोनों के हक में चीज़ें हो। इनको पता है कि आपको प्रेशराइज करके ना ये आपको हर्ट करेंगे, तो इसलिए ये इंसान आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं। लुक, प्लीज़ डू व्हाट इज़ योर इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, है ना, आपके दिल के लिए जो सही है आप वो करें। पेनफुल मेमोरीज, तो आपके साथ कुछ यादें हैं जो उनको जब भी याद करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है इनको, ठीक है। या हो सकता है आपने कुछ भड़क गए होंगे, आपने कुछ गलत कह दिया इनको, है ना, या आप नाराज़ थे या गुस्से में थे तो आपने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा ना हर्ट हो रहा है उन बातों को याद करके। यू आर राइट, तो ये कहना चाहते हैं कि आप सही हो। लेट्स सी, आई विश टू बी लाइक यू, तो है ना, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो कोई इनको नहीं समझता है लेकिन आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो। ओके, आई डो नॉट वांट टू बी अलोन, ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहते गाइस। सेक्सुअल डिज़ायर्स, यस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है और पैशन भी है यहाँ पे, तो वो तो दिख ही रहा है इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर के। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो इनको डर लगता है कभी कभी कि लोग जैसे पहले छोड़ करके चले गए वैसे कि आप भी छोड़ करके चले जाओगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, ये सच्चाई जानना चाहते हैं आपसे। इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, तो डेफिनेटली अब इनको लगता है ना कि शायद इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी है ना आपको कुछ कहने में, या बहुत हड़बड़ी मचा दी कनेक्शन में, तो आप कंफ्यूज हो गए, आप कुछ सोच नहीं पाए, है ना। तो डेफिनेटली अभी कहते हैं कि काश मैं समय में पीछे जा सकता ताकि मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करूं। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, व्हील। वाओ, इस इंसान का मिलना और बिछड़ना और फिर से मिलना ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है गाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल टर्न हो चुकी है, ठीक है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड न्यूज़, गुड लक, पॉजिटिव चेंज जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग, वो भी स्टेबिलिटी के साथ में, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, 9 ऑफ वैंड्स, ये जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है ना, रिलीज योर एक्स, है ना, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, खुद को कंट्रोल मत करो, रिलीज करो अपने पास्ट की नेगेटिविटीज को, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करो, अकेले मत रहो। ये बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट कर रखी है ना इस इंसान के लिए, आप इन बाउंड्रीज को हटाओ, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आना चाहते हैं, आपको कंप्लीशन फील कराना चाहते हैं, और ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। ओके, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। और ये है आपके लिए गाइडेंस कि आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको पहले ये बाउंड्रीज हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आ रहा है, चेंज लेकर के आ रहा है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।